Hello everyone, welcome to Adda 24/7. Myself गौरव सिंह. सो गाइस, CGPTF की आप वैकेंसी आ चुकी है. उम्मीद करते हैं आपने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा और प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया होगा, राइट. इसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं. क्या सिलेबस है, क्या मोड ऑफ एग्जामिनेशंस है, तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. बट आज का जो टॉपिक्स है, ये जो मेंस का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो 300 मार्क्स का होगा मैकेनिकल सेगमेंट में, उस पेपर का क्या वेटेज रहा था लास्ट रिक्रूटमेंट में. अगर मैं लास्ट रिक्रूटमेंट की बात करूं, जो मैकेनिकल सेगमेंट में आया था बहुत साल पहले, मतलब 2015 में आया हुआ था. अब 2023 के अंदर आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल रहा है. ध्यान रखिएगा, दिस इज व्हाट ग्रेड 1 गेस्टेड पोस्ट है, ठीक है ना. दैट इज अ पेटेंट ऑफिसर्स का पोस्ट है, जो कि ग्रेड 1 गेस्टेड पोस्ट है. अगर हम बात करें गाइस, तो ये आप देख सकते हो, तो ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ द पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है. और अगर हम बात करें इसके अंदर, तो आप देखेंगे यहां पर दैट इज रिक्रूटमेंट 2023. यहां पर देख सकते हैं कि डिफरेंट डिसिप्लिन में नंबर ऑफ सीट्स आए हुए हैं. सबसे पहली बात तो क्या है, ये जो पोस्ट है ग्रुप एन गेस्टेड पोस्ट है. गेस्टेड अधिकारी अब बनेंगे, पेटेंट ऑफिसर बोला जाता है इसको, ठीक है ना. बहुत ही लंबे समय के पास ये एक रिक्रूटमेंट आया. अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो 2015 के बाद ऑलमोस्ट 8 से 9 साल हो चुका है. उसके बाद ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है. तो गाइस, उम्मीद करेंगे आप इसको ग्रेप करने के लिए बहुत सारे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे. तो आज हम जो लास्ट रिक्रूटमेंट जो मेंस का पेपर हुआ था, मतलब 2015 मैकेनिकल के पेपर के एनालिसिस करेंगे. बिफोर गोइंग टू दैट, अगर हम बात करें तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है. अगर आप देखोगे नंबर ऑफ वैकेंसीज में, जिसमें मैकेनिकल में आप देखोगे नंबर ऑफ वैकेंसीज 99 है. बिकॉज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये ज्यादा अच्छा वैकेंसी है, नंबर्स भी 99, बिकॉज ये गेस्टेड पोस्ट है, ग्रेड 1 ऑफिसर्स बनेंगे आप. चलिए हम बात करेंगे इसके जो मोड ऑफ एग्जामिनेशंस होंगे. ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस होगा, एज वी नो अबाउट इट. मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आपने जरूर देखा होगा. प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर द क्वालिफाइंग का नेचर, ये मेरिट में जुड़ेगा नहीं. ये नॉन टेक्निकल पोर्शन 2 घंटे का 150 मार्क्स का होगा, ठीक है ना. अगर ये मेंस की बात करें तो मेंस में 2 पेपर होंगे, एक नॉन टेक्निकल पेपर होगा और एक टेक्निकल पेपर होगा. नॉन टेक्निकल पेपर 100 मार्क्स का होगा, और जो टेक्निकल पेपर होगा, ये टेक्निकल पेपर है. अगर आप मैकेनिकल के तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल. तो ये आपका टेक्निकल पेपर है 200 मार्क्स का, ऑफलाइन मोड में. रिटन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको लिखना पड़ेगा, पेपर पेन पेपर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना. वो 300 मार्क्स का होगा. मैं आज इस पेपर के डिस्कशन करने वाला हूं. अगर आप देखेंगे ये जो पेपर है गाइस, इसका डिस्कशन करने वाला 2015 वाला. चलिए 2015 का पेपर हमारे पास है, उसे लेके आते हैं और इसकी डिस्कशन करेंगे. देखिए 2015 में ये पेपर आप देख रहे हो, 2015 के अंदर ये पेपर आया हुआ था, जो आप देख सकते हो. ये 2000, अगर मैं बात करूं 2015 का है, और ये जो पेपर है मैकेनिकल है, मैकेनिकल सेगमेंट के अंदर है. याद रखिएगा, ये मैकेनिकल सेगमेंट का 2015 का मेंस का पेपर जो आप यहां पर देख रहे हो, टोटल 300 मार्क्स का होगा पेपर. ध्यान दीजिएगा, ये सेगमेंट्स हैं इस तरीके से. मैं इसको पेपर डिस्क्रिप्शन के लिंक में अटैच करा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए होगा. पेपर 2015 का है. तो गाइस, अगर आप देखोगे यहां पर, तो ये सेक्शंस बने होते हैं, डी सेक्शंस होते हैं, ठीक है ना. ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. क्वेश्चंस पेपर में भी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस. सेक्शन ए टू सेक्शन डी, 4 सेक्शन होते हैं, ए बी सी डी. 2015 की बात कर रहा हूं, मेंस का पेपर, मैकेनिकल का पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर. तो ए सेक्शन में आप देख सकते हो, बी सेक्शन में सी, ये आपके डायरेक्शंस लिखे, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं. तो आप क्वेश्चंस देखिए, सेक्शन ए के अंदर ये जो क्वेश्चन आईसी इंजन के क्वेश्चंस देख लें. आप देख लीजिए मेंस का पेपर किस तरीके का आता है, ठीक है ना. ध्यान रखिएगा, अगर आपको पेपर चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच करवा दूंगा, ठीक है. ये आप देख सकते हैं, अगेन आईसी इंजन से क्वेश्चंस पूछा गया. ध्यान से देखिए, ये आपको स्टीम टेबल दे दिया गया है, स्टीम चार्ट की जरूरत पड़ती है थर्मोडायनेमिक्स पावर प्लांट के अंदर, वो अटैच कर दिया गया. क्वेश्चन पेपर में जरूरत पड़ेगी, आप वहां से डेटा नोट कर पाओगे, ठीक है ना. उसकी टेंशन नहीं लेना आप. ध्यान रखिए, कन्वेंशनल पेपर है, ये आपको प्रोडक्शन से वेल्डिंग पूछा गया था. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाई वेल्डिंग डिफिकल्ट, आपका ईसीएम क्या होता है. ध्यान देखेंगे, ये आपका सोम से क्वेश्चंस पूछा गया. ध्यान से देखो, ये आपका टॉम के क्वेश्चंस पूछे गए थे. दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, आई थिंक निकालने को पूछा गया है. तो ये टॉम के क्वेश्चंस थे. मतलब आप देख लो, ये आप
थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपको प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस दे रखा है। ये आपका प्रोडक्शंस का अगेन टेलर्स टू लाइफ है, ड्राइंग का प्रोडक्शंस का है, ठीक है ना। ये आपका टोम का क्वेश्चंस पूछा गया है, गियर्स के क्वेश्चंस पूछे गए टोम के अंदर, तो अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर आप देखो एचएमटी के क्वेश्चंस है, यहां पर देख सकते हो आप। तो गाइस अगर आप देखो ये अगेन एचएमटी का क्वेश्चंस दे रखते हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस है, ठीक है। यहां से देख सकते हैं दिस इज अगेन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मतलब हर एक सब्जेक्ट का इसमें अच्छा खासा टॉम का अगेन क्वेश्चंस है, यहां पर देख लो, ठीक है। ये अगेन टॉम का वाइब्रेशन से क्वेश्चंस पूछा गया जो आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो गाइस इस तरह के सेक्शन डी में लास्ट में आ गया, ये आरएसी का क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का क्वेश्चन, ये अगेन आपका क्वेश्चन पूछा गया, रैंकिन साइकिल पावर प्लांट से क्वेश्चन पूछा गया, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। अगेन आप यहां पर क्वेश्चंस का देख सकते हो। तो गाइस ये टोटल क्वेश्चंस पेपर 2015 का मेंस का पेपर था, मैकेनिकल सेगमेंट में 300 मार्क्स का पेपर मैं अटैच करा दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर हम इस पेपर को मैंने जब एनालाइज किया कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, तो मैंने ये पाया कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज में मैंने ये देखा यहां पर कि गाइस जो आईसी इंजन पूछा गया, ध्यान रखिएगा, दैट इज मैकेनिकल सीजी पीडीटीएम 2015 मेंस सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो उस टाइम पूछा गया था। अगर आप देखोगे आईसी इंजन के 12 मार्क्स के आए थे, ठीक है ना। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के 32 मार्क्स के आए हुए थे क्वेश्चंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 27 के पूछे गए थे, थ्योरी ऑफ मशीन 53 का था, थ्योरी ऑफ मशीन 53 मार्क्स का था, थर्मोडायनेमिक्स 12 मार्क्स का था। अगर हम देखें पावर प्लांट आप देखोगे 48 मार्क्स का था, हीट एंड मास ट्रांसफर एचएमटी 28 का, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अगेन 28 का, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग 40 मार्क्स का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आल्सो 20। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टोटल मार्क्स इज 300। तो एक बार आप देख लीजिए टोटल मार्क्स आपको, मतलब आपको सभी सब्जेक्ट में पकड़ होनी चाहिए, सभी में अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछा गया है। ये टोटल मार्क्स है सभी सब्जेक्ट, 10 से 12 सब्जेक्ट जो मैकेनिकल में प्रेजेंट है सभी का है, आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल मार्क्स इज व्हाट, टोटल अगर मैं मार्क्स बोलूं तो ये टोटल मार्क्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल मार्क्स 300 का होगा, टोटल 300 मार्क्स का होगा, और ये पेन पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। तो दीज आर द टोटल सब्जेक्ट का देखेंगे, सब्जेक्ट के मार्क्स जो 2015 में पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग। तो मोर एंड लेस अगर हम बात करें तो कुछ इस हिसाब से ही सिनेरियो इस बार भी सेट होगा मेंस एग्जामिनेशंस का पेपर 2 टेक्निकल 300 का। तो आपको ये सभी सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है जिसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं और थ्योरेटिकल है। गाइस अगर आप फील करते हो कि गाइस हमें कुछ चाहिए, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है 3 सितंबर, आपने स्टडी कर दिया होगा, इफ यू फील कि हमें कुछ वीडियो लेक्चर्स दिख जाए सर, ताकि हमें गाइडेंस मिल जाए विद द रीजनेबल प्राइस, ठीक है, तो आप अड्डा 24/7 के से आप परचेज कर सकते हो और वहां की हेल्प ले सकते हो। अगर आपको इफ यू फील कि हमें चाहिए तो आप वहां से अड्डा 24/7 से बिल्कुल आप जाइए, वेब पे जाइए, अड्डा 24/7 टाइप कीजिए और सिंपल आप अड्डा 24/7 पे जाएंगे, लाइक दिस वन, आपको ऑल कोर्सेज दिखने लगेगा। यहां पर ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो जेई और एई एक सेगमेंट में जाना है, जेई एई एग्जाम में आपको मैकेनिकल में जाना है, सीजीपीडीटी में दिखेगा आपको, यहां क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करोगे टेस्ट सीरीज दिखेगा, देखो टेस्ट सीरीज भी है, और ये आपका मेंस का पेपर है और ये का प्रीलिम्स का पेपर है। ध्यान दीजिएगा अगर आपको प्रीलिम्स जो नॉन टेक्निकल 150 का, ये पूरा वीडियो लेक्चर्स है 999 का है, लेकिन इसमें अगर आपको फर्दर डिस्काउंट और भी चाहिए तो एक मैजिक कूपन कोड यूज कर सकते हैं जिसका नाम होगा Y662। जैसे आप Y662 करके अप्लाई करोगे 919 रुपया लग जाएगा। तो मतलब कूपन जो कोड यूज करना है Y662 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 919 रुपया दिखने लगेगा। ये तो हुआ प्रीलिम्स का जो कि नॉन टेक्निकल पोर्शन है, वीडियो कोर्सेज है। वीडियो कोर्स ही रिकमेंडेड करूंगा क्योंकि लाइव क्लासेस में आपको टाइम वेस्ट होगा ज्यादा, तो यहां आपका नॉन टेक्निकल पोर्शंस करके आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए। आफ्टर दैट आपको मेंस में आपको मेन टेक्निकल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बाकी तो आपका नॉन टेक्निकल कवर कर लोगे, तो टेक्निकल के लिए अपने पास अवेलेबल है कोर्सेज। अगर आप देखोगे टेक्निकल पोर्शंस में भी मेंस के लिए अवेलेबल है, तो यहां पर आप जाएंगे टेक्निकल पोर्शंस में आप जाएंगे, देखो मैकेनिकल जाएंगे, प्रीलिम और मेंस दोनों का प्रेजेंट होता है, तो आप यहां पर जाएंगे मैकेनिकल में तो 2224 मतलब इतने रुपए का है, 2249 का है। तो लेकिन अभी भी फर्दर डिस्काउंट है, बस कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए आप यहां पर चाहो तो डिस्काउंट ले सकते हो। तो अगेन जो मैजिक कूपन कोड है Y662 इस पे काम करेगा और इसे अप्लाई करिए, 2069 का मिलेगा। बहुत ध्यान रखिएगा, कोड जो यूज करेंगे दोनों ही वीडियो कोर्सेज में आप कोड यूज करेंगे, Y662 कोड यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो गाइस आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा, तो वी विश कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे पे हो
और आप एग्जाम बिल्कुल करेक्ट करें और अपना ड्रीम जॉब ऑब्टेन करें। सो गाइस, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।